जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। फ़िलहाल मैं हूँ पश्चिम बंगाल की राजधानी यानी कि हावड़ा रेलवे स्टेशन पे, इंडियन रेलवेज़ का सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन। और यहाँ से आज मैं जर्नी करने वाला हूँ तेलंगाना की राजधानी यानी कि हैदराबाद तक। ट्रेन हमारी होगी 12703 फलकनुमा एक्सप्रेस। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी। फ़िलहाल हमारी ट्रेन डिपार्ट करी 21 नंबर प्लेटफॉर्म से हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। तो फ़िलहाल अपने निर्धारित समय से 8 मिनट की डिले हम डिपार्ट कर रहे हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन से। जिस तरह मुंबई में अपनी मुंबई लोकल अपनी शान है, उसी तरह अपनी हावड़ा में भी काफ़ी सारी लोकल ट्रेनें चलती हैं और कई दौरान इसे मेल एक्सप्रेस ट्रेन से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है क्योंकि हाँ लोकल पैसेंजर का ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो खैर अब अपनी इस ट्रेन का नॉन स्टॉप रन होने वाला है 115 किलोमीटर का और अब इसका नेक्स्ट हॉल्ट आने वाला है खड़गपुर जंक्शन। ये फिलहाल जा रही है अपनी न्यू तिनसुकिया SMBT बेंगलोर न्यू तिनसुकिया। काफ़ी पैक रहती है भाई, एवरी सीज़न, कोई भी सीज़न पकड़ लो, कोई भी समय हो, ये ट्रेन आपको पैक दिखेगी, चाहे AC हो चाहे जनरल हो, जो हो। ये देखो जनरल। तो फिलहाल अपने तय समय से 20 मिनट की डिले हमें पश्चिम बंगाल के खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और बात किया जाए यहाँ हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट रहता है। और फिलहाल अपना खड़गपुर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे इंडिया का ओल्डेस्ट और बिगेस्ट IIT खड़गपुर है। रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना ही नहीं है। खड़गपुर का अपना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड है, फिर है POH होता है यहाँ पे लोकोमोटिव का। खड़गपुर एक अपना खुद में डिवीज़न रेलवे स्टेशन है। और बात किया जाए खड़गपुर का तो एक और प्लेटफॉर्म नंबर 3, बेसिकली ये इंडियन रेलवेज़ का 4th लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसका मीटर है कुछ 1072 जैसा, यही 1 और 3 जिसमें हमारी ट्रेन अराइव की है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और खड़गपुर से बहुत सारा बोर्डिंग है इस ट्रेन पे। और फिलहाल एग्जैक्ट 4 मिनट रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल भैया यही हमारा है 3rd AC इकोनॉमी का इंटीरियर। सब सो रहा है, चलो डिस्टर्ब नहीं करता। यही है साइड लोअर और साइड अपर। बात किया जाए लगभग 26 घंटा 5 मिनट का जर्नी है और इस बीच हम लोग 1540 किलोमीटर के अराउंड जर्नी कवर करेंगे। और हाँ, सीट तो हमें मिल गया था क्योंकि पहले से बुकिंग था। अगर तुरंत बुकिंग रहता तो नहीं मिलता ऐसा मनपसंद सीट। ये तो बेसिकली तत्काल और प्रीमियम तत्काल में ऐसा सीट मिलता है। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 6 मिनट की डिले हम हैं भद्रक रेलवे स्टेशन उड़ीसा के। ये हमारा उड़ीसा में दूसरा हॉल्ट है और यहाँ हमारी ट्रेन का आने का सही समय था 12:30 का और 2 मिनट का यहाँ हॉल्ट रहता है। अगर बात किया जाए भद्रक का तो भद्रक का नाम हिंदू माइथोलॉजी में भद्रकाली बोल के काली माँ का स्वरूप का नाम है, उसी से पड़ा है। लोगों का यह मानना है भद्रकाली भद्रक। और इनका मंदिर है सालबनी रिवर के पास, इन द बैंक्स ऑफ सालबनी रिवर। वैसे तो ट्रेन का हॉल्ट 2 मिनट का रहता है, पर हाँ हमारी ट्रेन 3 मिनट रुकी है और डिपार्ट कर रही है भद्रक से। बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। आज डेट कितना है, 26 तारीख प्रोबेबली ऐसा ही है। और बाहर का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। तो फिलहाल अपनी इस फलकनुमा एक्सप्रेस का यही हमारा डे 1 का लंच है। और यही सब बेसिकली ये 150 का थाली और वो 180 का थाली है स्टैंडर्ड वेज में। और दही आपको दोनों में मिलता है। बस एक पनीर का आपको 70 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। फिनिश करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। फिलहाल अपने निर्धारित समय से 19 मिनट की डिले हमें उड़ीसा की 2nd लार्जेस्ट सिटी यानी कि कटक आफ्टर भुवनेश्वर। और बात किया जाए अपना कटक का तो इसे मिलेनियम सिटी और सिल्वर सिटी भी कहा जाता है क्योंकि 1000 साल से भी पुराना यहाँ पे सिल्वर वर्क काफ़ी प्रचलित है।
और बात किया जाए अगर अपनी ट्रेन का, तो बेसिकली ट्रेन का यहाँ पहुँचने का सही समय था 2 बजे का, और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहा था अपनी इस ट्रेन का। और फिलहाल इधर आ रही है कटक के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे प्रोबेबली, हाँ, नंदन कानन एक्सप्रेस, पूरी और आनंद विहार के बीच चलने वाली। तो अगर बात किया जाए कटक का, तो कटक अपने उड़ीसा का जुडिशियल कैपिटल है, क्योंकि उड़ीसा का हाई कोर्ट इसी कटक सिटी में मौजूद है। और कटक का लोकेशन काफ़ी सीनिक है, दोनों तरफ से महानदी से घिरा हुआ ये अपना कटक शहर है उड़ीसा का। और फिलहाल जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपना सफ़र में, मतलब गर्मी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस काफ़ी बढ़ता जा रहा है तो ऐसे 35 डिग्री सेल्सियस, पर बाहर काफ़ी गर्मी है भाई। अभी 26 मार्च है, समझ लो अब क्या गर्मी पड़ेगा। तो फिलहाल ठीक 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है कटक रेलवे स्टेशन से। फिलहाल अपने निर्धारित समय से 19 मिनट की डिले हम हैं उड़ीसा की मौजूदा राजधानी यानी कि भुवनेश्वर। मौजूदा राजधानी इसीलिए कहा क्योंकि 1948 में उड़ीसा की राजधानी कटक थी, और 1948 के बाद से अपनी भुवनेश्वर को उड़ीसा की राजधानी घोषित किया गया था। तो फिलहाल भुवनेश्वर में अपनी फलकनुमा एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट रहता है, 2:40 का अराइवल रहता है, 2:45 का डिपार्चर रहता है। और फलकनुमा एक्सप्रेस का, जिसमें हम लोग 3rd AC इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप एंड टू एंड यानी कि हावड़ा से सिकंदराबाद ट्रैवल करेंगे तो आपको लगेगा 1630 रुपये। तो फिलहाल 6 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है उड़ीसा के राजधानी यानी कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल यहाँ पे वापस हमें कोणार्क एक्सप्रेस ने ओवरटेक कर दिया है और हमारी ट्रेन ब्रह्मापुर में खड़ी है। और ये लेजेंडरी भुवनेश्वर और CSMT के बीच चलने वाली कोणार्क एक्सप्रेस। तो फिलहाल हम लोग हैं ब्रह्मापुर रेलवे स्टेशन उड़ीसा के, ये अपना लास्ट हॉल्ट इन उड़ीसा। और यहाँ हम लोग हैं 17 मिनट की डिले। ऐसे राइट टाइम पूछा जाए तो 5:35 का राइट टाइम रहता है, और 5 मिनट का हमारे इस ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट रहता है। तो फिलहाल अपनी फलकनुमा एक्सप्रेस ब्रह्मापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है। और अगर बात किया जाए अपनी इस ट्रेन का रूट का 12703 का, बहुत सिंपल रूट रहता है, हावड़ा से खड़गपुर, फिर आते हम लोग भद्रक के रास्ते भुवनेश्वर खुर्दा रोड, वहाँ से बढ़ते ब्रह्मापुर, वहाँ से बढ़ेंगे हम लोग विजयनगरम होते हुए विशाखापट्टनम, वहाँ पे होगा लोको रिवर्सल। बेसिकली हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। उसके बाद पहुँचेंगे वहाँ से राजमुंड्री विजयवाड़ा, वहाँ से गुंटूर वाले रास्ते हम लोग अगले दिन सुबह 10:30 बजे के अराउंड होंगे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो अगर बात किया जाए अपना ब्रह्मापुर किस लिए फेमस है, तो अपना पहला अचार के लिए, पापड़ के लिए और बबिस मछली के लिए। बेसिकली उड़ीसा पूरा कोस्टल रीजन है, तो मछली का उत्पाद और मछली का सेवन यहाँ बहुत ज़्यादा पैमाने पे किया जाता है, इसीलिए ये 3 चीज़ के लिए अपना ब्रह्मापुर काफ़ी फेमस। तो फिलहाल ठीक 7 मिनट रुकने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं ब्रह्मापुर रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल अपने तय समय से 2 मिनट की डिले हमें आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ पहुँचने का सही समय था 9:05 का, और 5 मिनट का हॉल्ट रहता है यहाँ पे हमारी ट्रेन का। अगर बात किया जाए विजयनगरम का, तो बेसिकली यहाँ पे एक रिजर्वर है जो विशाखापट्टनम को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है। और बात किया जाए यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट का, तो विजयनगरम फोर्ट है जो कि 1714 में बनाया गया था राजाज ऑफ विजयनगरम में। और विजयनगरम में एक बेसिकली फ़ाइट हुआ था, बोबिल वार करके, बहुत फेमस है, विजयनगरम के राजाज और बोबिल के बीच में हुआ था। और बात किया जाए यहाँ पे बेसिकली वाटरफॉल्स, बीचेस और बहुत ही सीनिक शहर है। और आसपास से बेसिकली विशाखापट्टनम में अराकू वैली है, तो ये भी एक काफ़ी सीनिक पॉइंट बन जाता है अपना विजयनगरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल हमारी ट्रेन आई है विजयनगरम जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और जंक्शन वर्ड इसके साथ इसलिए लगता है क्योंकि एक लाइन बोबिल जंक्शन होते हुए निकल जाता है तितलागढ़, जो कि आगे रायपुर बिलासपुर की ओर निकल जाता है, तो इसीलिए विजयनगरम जंक्शन को एक जंक्शन रेलवे स्टेशन बोला जाता है। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 1 मिनट की डिले हम डिपार्ट कर रहे हैं विजयनगरम जंक्शन रेलवे स्टेशन से।
तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 7 मिनट की डीले हम है विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन। आंध्र प्रदेश का काफ़ी बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है। यहाँ हमारी ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि जो भी ट्रेन विशाखापट्टनम जंक्शन आती है VSKP, सबका लोको रिवर्सल होता है, मतलब लोको चेंज। बेसिकली अभी हम जिस डायरेक्शन पे बढ़ रहे थे, अब हम अपोजिट डायरेक्शन पे बढ़ेंगे। और अगर आपको अराकू वैली जाना है तो आपको यही स्टेशन पे डिबोर्ड करना होगा। और यहाँ से सुबह प्रोबेबली कोई ट्रेन चलती है विशाखापट्टनम अराकू स्पेशल करके, कोई उसमें विस्टाडोम का कोच लगता है, स्लीपर का कोच लगता है, AC थर्ड AC का कोच लगता है। तो उसमें आप जाके अराकू वैली नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ जगह, वहाँ पे आपको वाटरफॉल्स मिलेगा, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू मिलेगा, हिल्स मिलेगा, वो आप एंजॉय कर सकते हो। तो फिलहाल ये LJD सेट का गोदावरी सेलिब्रिटी लोको, बेसिकली पाजी 50वां साल जब इसका था अपने गोदावरी एक्सप्रेस का, तो ये लोकोमोटिव डेडिकेटेड उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। और आज यही हमारा इंचार्ज है अपना टिल सिकंदराबाद, यानी कि ट्रेन नंबर 12703 का आज यही LJD का गोदावरी सेलिब्रिटी लोको इंचार्ज है अपना। तो फिलहाल हमारी ट्रेन विशाखापट्टनम में 30 मिनट रुकी है और हम डिपार्ट कर रहे हैं विशाखापट्टनम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। सुप्रभात दोस्तों, फ़िलहाल अभी वक्त हो रहा है 7:30 और हम लोग कुद्दम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। और बात किया जाए, बेसिकली पूरा रूट सिंगल सेक्शन है। तो गुंटूर से लेके पूरा आपका लिंगमपल्ली या सिकंदराबाद वाला रूट जो है हैदराबाद वाला, यहाँ पे बेसिकली क्रॉसिंग या एग्जिंग होता है या फिर ओवरटेक होता है, तो आपको पता चलता है क्योंकि आप हो जाते हैं लूप सिंगल लाइन मतलब। और अभी हमारा क्रॉसिंग होने वाला लिंगमपल्ली और विजयवाड़ा के बीच चलने वाली इंटरसिटी के साथ, और ट्रेन लगभग 20-25 मिनट जैसा डिले चल रही है। वो तो खैर ख़ास नहीं है, सिकंदराबाद तक मेकअप हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली बिफोर ही हम पहुंचेंगे। इस रूट में और भी 1-2 ट्रेन है, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत भी, उसका भी क्रॉसिंग होना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं लिंगमपल्ली विजयवाड़ा इंटरसिटी के साथ हमारा क्रॉसिंग। फ़िलहाल अभी हो रहा है समय 7:45। अभी आपको इंटरसिटी का क्रॉसिंग दिखाया था और सिंगल रूट में यही मज़ा है। मैं आपको जैसा बोला हूँ, आप हर बार लूप हो जाते हो। और अब बारी है सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो चलिए उसका क्रॉसिंग देखते हैं। सोलह कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस है, वाओ। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से 46 मिनट की डीले हम है नालगोंडा। बेसिकली वो 2 क्रॉसिंग वगैरह से लेट हो गया, हमारा डिटेंशन बढ़ गया से, तो 20 मिनट जैसा था। और वैसे नालगोंडा में हमारी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट रहता है। और अगर बात किया जाए अपने इस फलकनुमा एक्सप्रेस का कोच कॉम्पोजिशन का, तो बेसिकली अगर आप विशाखापट्टनम में एक बार रिवर्सल होता है, उस हिसाब से आप समझ लेना कहाँ पे। और अभी हम लोग फिलहाल नालगोंडा में, स्टेट है तेलंगाना। बात किया जाए कोच कॉम्पोजिशन, तो आगे 3 जनरल, पीछे 1 जनरल, फिर उसके बाद रहता है एक H1 यानी फर्स्ट AC, फिर रहता है इसमें 2 सेकंड टियर के कोच यानी A2 A1, उसके बाद आता है M6 से M1 तक थर्ड AC इकोनॉमी, उसके बाद इसमें चलता है 6 स्लीपर के कोच, और लास्ट में एक SLR का डब्बा है और एक जनरल है। मतलब आगे पीछे प्रोबेबली दोनों ही आपको जनरल मिल जाएगा। और फिलहाल 1.1 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है नालगोंडा से। वैसे अगर अपनी इस ट्रेन का बात किया जाए फलकनुमा, तो तेलंगाना में इसका 3 ही हॉल्ट है, मिरालागुड्डा, नालागोंडा, सिकंदराबाद। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश को सर्व करती है स्टेट, लगभग 12 के अराउंड आंध्र प्रदेश में हॉल्ट है। और उसके बाद है उड़ीसा 8 जैसा है, और 2 है बंगाल यानी कि हावड़ा खड़गपुर। फिलहाल अभी समय हो रहा भैया 8:15 और हम लोग नालगोंडा डिपार्ट किए तेलंगाना के। इसके बाद हमारा सीधा डेस्टिनेशन आने वाला सिकंदराबाद। उससे पहले हम सोचे आपको ब्रेकफास्ट क्यों ना दिखा दिया जाए। तो यही हम लोग ब्रेकफास्ट में लिए, कटलेट है और ये है उपमा। और आपको 2 ऑप्शन मिलता है, नॉनवेज में आपको मिलेगा ब्रेड ऑमलेट, बेसिकली उसका रेट आपको पड़ेगा 50, बाद बाकी सभी आइटम 40 में मिलता है। और इडली मेंदू वड़ा भी मिल रहा है, वो नहीं लिए। और ब्रेड कटलेट भाई काफ़ी फेवरेट है, और ब्रेड पहला बस सेका हुआ, ठीक है।
बटर से। तो चलिए फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये लगी रेस, इधर हम भागे इधर बंदर भागे। वाह, पैरेलल एक्शन चल रहा है यहाँ पे भाई। ये दे दौड़, नाइस भाई, रुक गए, नहीं दौड़ रहे, चलो। यहाँ हम लोग जीत चुके हैं इनसे। 2 मिनट पे अराइव कर रही है सिकंदराबाद में। नहीं है यहाँ पे प्लेटफॉर्म। तो फिलहाल आधा घंटा बिफोर ही हम लोग सिकंदराबाद में आ चुके हैं, पर ठीक है, अपना सामान वगैरह पैक करते हैं, फिर आपसे मिल। तो फिलहाल अपने निर्धारित समय से आधा घंटा की बिफोर हमें तेलंगाना की राजधानी यानी कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, ज़्यादा ट्रैफिक यहीं आता है, हैदराबाद में भी है रेलवे स्टेशन डेडिकेटेड, पर हाँ ज़्यादा ट्रैफिक यहीं आता है। तो फिलहाल 1545 किलोमीटर का जर्नी यही सिकंदराबाद तक रखते हैं, और इस पूरे जर्नी में हमारे साथ हमारे हमसफ़र अपने नॉर्दर्न ब्लॉगर के इंद्रजीत पाजी थे। तो पाजी के साथ ये मेरा पहला ऑफिशियल जर्नी था, एक अनऑफिशियल था, क्योंकि उसमें हम लोग दोनों को नहीं पता था हम लोग दोनों आ रहे हैं कि नहीं, पर हाँ ये अपना ऑफिशियल जर्नी था और काफ़ी मज़ा आया पाजी के साथ जर्नी करके। अभी और जर्नी है, आना बाकी है। एक्चुअली मैं ये प्लान ही इनकी वजह से मेरा बना था, क्योंकि इन्होंने बोला था कि कंफर्म सीट मिल रही है, आप बताओ आना है। मैंने बोला ठीक है भाई, आ जाएंगे आपके साथ। तो यहीं तक रखते अपना जर्नी। ओवरऑल ट्रेन का साफ सफाई ठीक ठाक था, हम ऐसा नहीं कहेंगे बहुत टॉप नॉच, पर हाँ टू सम एक्सटेंट ठीक था। बस यहीं तक रखते अपना जर्नी वीडियो। साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिकंदराबाद का तेलंगाना। टाटा बाय बाय।